नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश ग्रामर। और जो अब देख लेते हैं कि इंग्लिश क्या है। अपन कहते हैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, बट इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश है अपनी लैंग्वेज। अब देखिए, जैसे हिंदी है वैसे ही इंग्लिश है, तो हिंदी में भी ग्रामर है, इंग्लिश में भी ग्रामर है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है इंग्लिश ग्रामर। लेकिन अगर अपन बोलते हैं तो उसमें ग्रामर का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, उसके अंदर तो वर्ड्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपनी कॉन्फिडेंस। अब देखिए, इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं। तो अगर आपने हिंदी सीखी तो हिंदी कैसे सीखी? आप जैसे ही पैदा हुए, जैसे आप बर्थ हुआ आपका, तो आप हिंदी बोलने लग गए? नहीं। सबसे पहले आपने अपने परिवार को बोलते हुए सुना, ऑब्वियसली अपने माता पिता को बोलते हुए सुना। जब आपने सुना तो आपने कोशिश करी थोड़ा बहुत बोलने की, लेकिन एकदम प्रॉपर तो नहीं बोल पाए। तो आपने सेकंड स्टेप अपना क्या है? स्पीकिंग। फिर जब आपके घर वालों को लग गया कि हाँ, अब आप बोल सकते हो और आप सुन सकते हो अच्छे से और आप समझ सकते हो, तब आपको भेजा स्कूल। वहां पे आपको सबसे पहले क्या सिखाया? राइटिंग। और जब आप लिखना सीख गए तब आपको क्या सिखाया? रीडिंग। तो ये चार चीजें, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। इंग्लिश की बात करते हैं तो जो इंग्लिश है ये कहां से आई है? तो इंग्लिश क्या है? एक तो इससे और हमारी संस्कृत से भी वर्ड है। अब संस्कृत से कैसे वर्ड है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने वर्ड डाला पैट्री और एक वर्ड डाला मैट्री। अब पैट्री का मतलब संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? मात। संस्कृत में इसको कहते हैं अपन पितृ। अब पितृ को हिंदी में क्या कहते हैं? पिता। और मैट्री को संस्कृत में कहते हैं मातृ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माता। तो एक ये छोटा सा प्रूफ है कि इंग्लिश संस्कृत से आई है। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स है, जिसमें से ए ई आई ओ यू इनको कहा जाता है वॉवल्स, और बाकी सबको क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स। तो ये क्या है? कुछ वर्ड्स है। अब वर्ड्स की बात करते हैं। लेटर से हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। तो वर्ड्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड लिखा प्ले, तो प्ले का मतलब क्या है? खेलना। अगर मैंने एक वर्ड लिखा सिंपल सा ईट, ईट का मतलब क्या है? खाना। अगर मैंने लिखा ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। ये सब वर्ड्स के अपन को मतलब पता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका मतलब नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एम। जब आपसे पूछा जाए कि प्ले का मतलब क्या होता है, आप फटाफट से बोल दोगे खेलना होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बोले, ये तो सिर्फ क्या है? एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इंग्लिश में दो तरह के वर्ड्स होते हैं। जिनके वर्ड्स के मीनिंग होते हैं उनको कहा जाता है लेक्सिकल वर्ड्स, और जिनके मतलब नहीं होते हैं उनको कहा जाता है ग्रामेटिकल वर्ड्स। इंपॉर्टेंट है ग्रामर। जो लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं उससे एक वर्ड आया छोटा सा, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। तो जो डिक्शनरी को बनाता है उसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। अब लेक्सिकल का मतलब ये होता है मीनिंग। तो जैसे इन सब के मीनिंग है और इन सब के मीनिंग नहीं है, ये सब हम कहां पे यूज लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब के अंदर। इन सब का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्पिंग वर्ब, या फिर उसको कहा जाता है वर्ब्स। तो ये क्या थे? टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अब इन वर्ड से क्या बनाते हैं? वर्ड से क्या बनाते हैं अपन? दो दो ज्यादा वर्ड। अब सेंटेंस कैसे होते हैं? जितनी भी जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी है या कोई दूसरी भाषा ले लो, उससे अगर हमको इंग्लिश में बनाना है तो एक सिंपल सा रूल है। जो आप देखिए, रूल में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब और मेन वर्ब के लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे राम इज प्लेइंग पबजी, तो ये आज के मॉडर्न राम है, तो मॉडर्न राम क्या खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। तो यहां पे राम इज प्लेइंग पबजी का मतलब है कि राम पबजी खेल रहा है। अब यहां पे कोई एक्शन क्या है, यहां पे मतलब यहां पे हिंदी में कहे तो क्रिया कहां पे, तो क्रिया क्या है यहां पे, प्लेइंग। तो जब भी कोई एक्शन या क्रिया हो रही होती है उसको कहा जाता है मेन वर्ब, और जब भी कोई क्रिया चलती है तो कोई कर्ता होता है, तो वो कर्ता कौन है, राम, जो कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और इंग्लिश में कर्ता को क्या कहते हैं, डूअर, और क्रिया को कहते हैं अपन एक्शन। फिर राम खेल तो रहा है बट क्या खेल रहा है, जब भी हम पूछते हैं क्या, तो वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां पे पबजी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे अगर मैं लिखूं राम प्लेइंग क्रिकेट तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। तो जब हम इज लगाते हैं तो इज का कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ हेल्प के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। अब अगर मैं बोलूं कि राम इज प्लेइंग पबजी का नेगेटिव बनाना है तो आप क्या बनाओगे, राम इज नॉट प्लेइंग पबजी। देखिए एक बार टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देख लेते हैं। राम इज नॉट प्लेइंग पबजी, जो ये फर्स्ट नंबर वाला सेंटेंस है इसको या तो हम कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, और जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं और स्कूल्स में पूछते हैं उसको कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इन तरह के सेंटेंस को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब इसका अपन सेंटेंस में नेगेटिव बना देते हैं, मतलब नकारात्मक बना देते हैं, तो उन तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ये है पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद एक सेकंड का पॉज लेते हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि प्रश्न वाक्य, जब हम किसी से सवाल करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, सब है आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि कंपलसरी है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हेल्पिंग वर्ब कहां आ जाता है, आगे। तो उसी का हम देखते हैं, राम पबजी खेल रहा था, खेल रहा है, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, तो इज राम प्लेइंग पबजी। तो इसका मतलब होता है क्या राम पबजी खेल रहा है। और अगर मेरे को इसका नेगेटिव है तो क्या बनाऊंगा मैं, इज राम नॉट प्लेइंग पबजी। तो इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो ट्रेंडिंग में चलता है वही आगे काम आता है। तो जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, इस सेंटेंस का दूसरा आया है जिसमें हम इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इस नॉट को कहां ले जाते हैं, यहां पे। तो क्या बन जाता है, ये इजंट राम पबजी। इन दोनों का मतलब सेम है और दोनों को क्या कहा जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज राम नॉट प्लेइंग पबजी, क्या राम पबजी नहीं खेल रहा है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, स्पीच का मतलब होता है जब भी हम कोई चीज लिखते हैं या बोलते हैं, ये सारी चीजें उसमें काम आती है। तो आपको पता ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो जस्ट अ रफ आइडिया, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो आपके जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो,
वो क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसको अपन क्या कहते हैं? नाउन। लेकिन अब थोड़ी सी डेफिनेशन में क्या है? चेंज हो गया। अब क्या अपना जो जमाना है अपडेट होता है, तो डेफिनेशंस भी क्या होती है? अपडेट होती। तो देखते हैं, जिस चीज को भी आप मेंटली महसूस कर सकते हो और फिजिकली टच कर सकते हो, वो सब क्या है? नाउन। इसका मतलब ये कह सकते हैं इज नाउन। जैसे किसी व्यक्ति का नाम क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम है चंद्रेश, तो चंद्रेश क्या है? नाउन है। बॉय, टीचर, ये सब क्या है? नाउन। अगर ये पेन है तो क्या है? नाउन। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं नाउन के। एग्जांपल्स, जोधपुर, टेबल। डांस जो है आपने कभी देखा नहीं है। बहुत सारे लोग देते हैं मैं डांस देख के आया। नहीं, डांस करते हुए पर्सन को देखा है हमने, लेकिन डांस को कभी नहीं देखा। डांस तो एक फीलिंग है, तो महसूस कर सकते हैं। उसी तरह म्यूजिक हमने कभी देखा नहीं है, तो म्यूजिक क्या है? महसूस कर सकते हैं। टीचर, डॉक्टर और एटसेट्रा। अब ईटीसी से मेरे को थोड़ी सी बात समझानी कि हम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। इसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। अब देखिए एक एग्जांपल है, दिनेश सर टीचेस मैथमेटिक्स इन जीवीसी। तो इसमें आपको बताना है कि नाउन क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं, तो दिनेश सर का नाम है, तो ये क्या है? एक नाउन है। फिर से यहां पे टीचेस नाउन नहीं है, वर्ब है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। इन है एक प्रीपोजिशन, तो ये नाउन नहीं हो सकता। और जीवीसी जो कि हमारी कोचिंग संस्था का नाम है, ज्ञान विहार क्लासेस, तो ये भी क्या है? नाउन है। तो ये था नाउन। नेक्स्ट है अपना प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब, प्रो का मतलब होता है की जगह, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो इसको कहा जाता है हिंदी में सर्वनाम। जो नाउन की स्थान पर आए उन्हें कहा जाता है प्रोनाउन। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज गोइंग, राम इज डूइंग दिस, राम इज डूइंग दैट, तो बार बार क्या आएगा? राम आएगा। तो इससे क्या होता है? बार बार इरिटेशन हो जाती है। तो राम की जगह हम क्या लगाएंगे? ही, जो कि प्रोनाउन लगता है लड़कों के लिए। जो मेल्स के लिए क्या लगता है? ही। तो अगर बार बार राम बोलेंगे तो इरिटेशन होगी, इस वजह से हम क्या बोलेंगे? ही। तो देखिए डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। मतलब बार बार नाम लेने से अच्छा है कि आप एक प्रोनाउन लगा दो। अब देखिए नाउन, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब देखिए जब भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, मतलब जो बोलने वाला होता है। तो अभी कौन बोल रहा हूं? मैं। तो आई क्या है? एक फर्स्ट पर्सन है। आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं। और सुन कौन रहे हो? आप। तो आप क्या हो? यू। तो हमेशा जो सेकंड पर्सन है वो यू रहता है। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में आपको बताता हूं, तो वो होता है थर्ड पर्सन। मतलब जो स्पीकर सुनने वाले को बताता है जिसके बारे में, वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं प्रोनाउन के अंदर। वापस एक एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट हर टू डांस विथ मी। तो इसमें आपको पता करना है कि प्रोनाउन कौन से है। तो सबसे पहला प्रोनाउन क्या है? आई। हर प्रोनाउन है, और मी क्या है? प्रोनाउन। अब देखिए यहां पे आई लिखा हुआ है, यहां पे मी लिखा हुआ है, दोनों का मतलब तो क्या होता है? सेम होता है। लेकिन जो वर्ब के बाद लगते हैं जो चीजें, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और जो वर्ब से पहले लगते हैं वो होते हैं नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस। तो जब हम आई को वर्ब के बाद लगाते हैं तो वो बन जाता है मी। अगर मैं, जैसे मैंने लिखा शी, शी को मैं वर्ब के बाद लगाऊंगा तो क्या आएगा? वो हर। तो यहां पे इसीलिए यहां पे आया। नेक्स्ट, तीसरा है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। वर्ब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहले तो आप डेफिनेशन देखिए, वर्ब शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब
वर्ब से सबसे पहले तो देखते हैं, मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है डू, जिसका मतलब क्या होता है करना। अगर मैं डू की सेकंड फॉर्म लिखूं तो डू की सेकंड फॉर्म होती है होती है डन। एक होती है एस या फिर ईएस फॉर्म जो कि क्या कहते हैं डज, और लास्ट जो है आईएनजी फॉर्म होती है डूइंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डू का मतलब होता है करना, डिड का मतलब होता है किया था, डन का मतलब होता है कर चुका, डज का मतलब होता है करता हूं, और डूइंग का मतलब होता है कर रहा। अब अगर टेंस में लगाना है, अगर मैं लिखूं कर रहा है तो कंटिन्यूस, अगर मैं बोलूं कर रहा था तो होता है पास्ट कंटिन्यूस, और अगर मैं बोलूं कर रहा हूंगा तो होता है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये कुछ वर्ब की फॉर्म्स है। तो वर्ब के अंदर हम जो है पूरा का पूरा कम से कम 2 से 3 वीडियोस का आपको बनेगा चैप्टर, तो वो आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब का होना भी क्या है जरूरी है। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डू है, गो है, रीड है, राइट, स्पीक, लिसन, लिव, ईट, ड्रिंक एटसेट्रा। और इसका जो सेंटेंस देख लेते हैं, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए एक्शन की आईएनजी फॉर्म आ रही है लिसनिंग, और एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब। तो इस तरह से ये है वर्ब। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, जो किसी की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, और जो डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज या फिर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो वो क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि जैसे मैंने कहा ही इज अ टॉल बॉय, तो यहां पे क्या है, बॉय एक नाउन है, नाउन, लेकिन वो जो बॉय है कैसा है, टॉल है, तो यहां पे टॉल क्या हो गया एडजेक्टिव। तो किसी के बारे में विशेषता बताना या फिर किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, तो वो क्या होते हैं एडजेक्टिव। जैसे कोल्ड है, हैप्पी है, यंग है, टू है, फन है, ओल्ड, टॉल है एटसेट्रा है। फॉर एग्जाम्पल रवि सर इज राइटिंग विद अ ब्लैक पेन। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं इसमें नाउन क्या है, वर्ब क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो रवि सर क्या है, नाउन है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब और इसमें आईएनजी फॉर्म है, विद हमारा प्रीपोजिशन है, ए हमारा आर्टिकल है। अब पेन क्या है, नाउन है, लेकिन वो कौन से कलर का है, ब्लैक, तो यहां पे ये ब्लैक क्या है एडजेक्टिव। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है अभी इसमें, एडजेक्टिव। तो पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन कौन से कलर का है, ब्लैक। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। अब देखिए एडजेक्टिव का एड और वर्ब का वर्ब, तो क्या बना एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। अब ये एडवर्ब क्या काम आता है, क्या करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और को भी ये मॉडिफाई करता है। तो देखिए, और ये क्या बताता है, इट टेल्स हाउ, वेयर और, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वेयर या व्हेन का, तो जब हम आंसर देते हैं तो वो क्या होते हैं एडवर्ब। और जिनके भी लास्ट में एलवाई आता है, जैसे स्लोली, तो ये सब क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं, मोस्टली ये सब एडवर्ब होते हैं। तो आंसर एग्जांपल्स देखिए, स्लोली, वेरी, ऑलवेज, वेल एटसेट्रा। इसका जो सेंटेंस देख लेते हैं, आई एट माई लंच क्विकली, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है एलवाई, तो यहाँ पे ये क्या है एडजेक्टिव, मतलब उसने अपना जो खाना है वो क्या कर लिया, फटाफट से खत्म कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है पर्सन। तो पर्सन क्या है, नाउन है, पर्सन वो कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। अब इंटेलिजेंट तो है, लेकिन क्या है बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, कि इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो क्या है बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे हम एडवर्ब कहेंगे। तो ये थे एडवर्ब। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपोजिशन। फिर से
प्री का मतलब होता है पूर्व और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। इसका मतलब है जो स्थान से पहले आए, में से पहले, उनको क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन अनदर वर्ड। मतलब ये जो है बताता है किसी वर्ड की दूसरे वर्ड से, नाउन से। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, विथ, अबाउट, सिंस, फॉर, लो, अबव, ये सब क्या होते हैं? कुछ प्रीपोजिशन से, और खूब सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो एक एक करके हम वीडियोस में करेंगे और विथ रूल्स कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही गोइंग इनटू द रूम, मतलब वह रूम में जा रहा है। अब देखिए एक छोटा सा आप, इन वर्सेस इनटू, इन का मतलब है ही इज इन द रूम, मतलब वो रूम के अंदर है। लेकिन अगर वो रूम के अंदर एंटर हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ही इज कमिंग इनटू द रूम। मतलब मूविंग के साथ जब होता है तो हम लगाते हैं इनटू, और नॉर्मली अगर कोई बैठा होता है तो क्या लगाते हैं हम? इन। तो ये था इन और इनटू का। तो यहां पे ये इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, द पेन इज ऑन द टेबल। तो पेन कहां पर है? ऑन द टेबल। तो टेबल एक पोजीशन है और ऑन यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? अब बहुत सारे लोग प्रीपोजिशन और कंजक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंजक्शन क्या करते हैं? दो वर्ड्स को, दो आइडियाज को, दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और एंड शो हाउ दे आर कनेक्टेड। ठीक है, तो और कैसे कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए एक है, समझ लो हम यहाँ पे कह रहे हैं एक जंक्शन है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, यहाँ से भी ट्रेन आ रही है और जुड़ के तीसरी जगह पे जा रही है। तो ये एक तरह से क्या है? जंक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अपन कहते हैं अगर यहाँ पे, तो मारवाड़ जंक्शन है हमारे यहाँ पे। तो जंक्शन मतलब जहाँ पे कनेक्टेड चीजें होती है उसको क्या कहते हैं? जंक्शन। कंप्यूटर में भी क्या होते हैं? होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कंजक्शन का है एंड, और, बट, बिकॉज, येट, सो, एटसेट्रा। एग्जाम्पल का सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज गोइंग जयपुर बिकॉज ही हैज एन एग्जाम। तो मतलब क्या है? वो जयपुर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका एग्जाम है। तो यहाँ पे बिकॉज क्या है? दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है और बता रहा है कि क्यों कनेक्ट हुआ है। अब आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो टू वॉच अ मूवी, मतलब या तो मैं शॉपिंग जाऊंगा या फिर मैं मूवी देखने जाऊंगा। तो ये थे हमारे कंजक्शन। और लास्ट है जो पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट आता है वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन जब भी आप सुनो तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क वर्ड के साथ आ जाता है वो बन जाते हैं इंटरजेक्शन। तो अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट इज अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, मतलब एक्सक्लेमेशन है। जैसे मैंने लिखा वाओ, ठीक है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, मतलब एक आप कार देखोगे तो एकदम से क्या आ जाएगा आपके मुंह से? वाओ। आउच, अगर आपके लग जाती है तो एकदम से आउच हो जाता है। आप दुखी हैं और आप समझ लो कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक एग्जाम में फेल हो गए तो क्या बोलेंगे? अलास आई फेल्ड इन एग्जाम। और आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हुर्रे आई पास्ड इन एग्जाम, मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो हमको अलास ना बन के क्या बनना है? हुर्रे। ओ, जब आप किसी चीज़ में सोच रहे हैं और एकदम से क्या बोल रहे हैं अपन? ओ। कोई नया ट्रेंडिंग वीडियो आया है तो अपन क्या बोलेंगे? हे वॉच आउट। तो वॉच आउट का मतलब क्या होता है? कि देखो एक बार। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वाओ आई पास्ड माई इंग्लिश एग्जाम्स और हुर्रे वी वन द मैच। तो ये थे इंटरजेक्शन जिसके साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। नेक्स्ट, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमने 8 पार्ट्स करे हैं, तो इसके अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस आपके धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। तो ये सिर्फ एक क्या था? जनरल व्यू था कि इस तरह से हम जाएंगे। सबसे पहले आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, फिर आपके टेंसेज होंगे, फिर आपके दूसरे जो एडवांस ग्रामर के टॉपिक्स वो सारे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और
आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हमारा न्यू टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। डेली हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के पे डालते हैं। थैंक यू।